नमस्कार, बड़ी खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास के दौरान लाखों लोग वहां पर पहुंचे और सभी ने अरदास की। मानसा की अनाज मंडी में भीड़ उमड़ी। बिल्कुल, न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठूंगा, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है जब अंतिम अरदास हो रही थी सिद्धू मूसेवाला की। और आप जानते हैं कि हत्याकांड के बाद उनके प्रशंसक आज भी सदमे में हैं, किसी को यकीन तक नहीं हुआ। और यही तो सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पूछा है कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, सरकार ने मुझसे कुछ समय मांगा है और हम सरकार को कुछ समय देंगे। साथ ही उन्होंने अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर बेवजह की अफवाहें ना फैलाएं, ये भी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है। आइए सुनवाते हैं आपको। पूरा भरा बोलिया करो, मेरी थोड़े चरणों 'ਚ हथ बन के बेनती है वीरो। पहाड़ जिड्डा दुख है, कहना सौखा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया। पर शायद मैं सोचदा हुंदा सी भी एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा है, चाहे बचपन आ जाए, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ, मैं बचपन भी माड़ा वेख्या, मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा। चलो फिर भी ये अपने कोई कर्मां दियां तकदीरां दे, कोई मैथों गऊआं दे बाड़े नूं अग लगी होनी है, कदे कोई पाप होया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं बेनती करदा भी सच्चे पातशाह अनजान बच्चा समझ के होइयां पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो। किसी भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कुछ शब्द माड़ा चंगा बोलता हो, मेरे परिवार ने कदे किसी नूं बोलता हो, मैं सारिਆਂ तो हथ जोड़ के माफी मंगदा वीरो। तुसीं इवें जिवें सिद्धू नाल प्यार बनाई रखियो। मैं वादा करदा जिन्नी कि मेरे च हिम्मत बची है, मैं अपने बच्चे नूं सिद्धू तो नहीं बन सकता पर वो कदमां ते चलण की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिउंदा रखा, क्योंकि सिद्धू गीता राही तुहाडे कन्नां दे विच बजदा रहूगा। मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा। एक ऐसा वक्त जब हर दिल दुखी था और एक ऐसा माहौल जब हर आंख में नमी थी, और इसी दौरान नम आंखों के साथ भावुकता के साथ सिद्धू मूसेवाला की माता जी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। मैनू फिर तो ऐ लगन लगा भी मेरा शुभ गया नहीं, मेरे आस पास है। मैनू बहुत हौसला मिलिया। कृपा करके साडे हौसले नू इदां ही बनाई रखियो। जो भी शुभ बोलते सी पग नू, अपने माता पिता के सत्कार नू, उसे तरह जिवें मैनू मेरी माँ समझदे हो, मैं तुहानू आपदे बच्चे समझूंगी। उसे तरह उसके जो बोलने उन्होंने कायम रखियो। अज प्रदूषण बहुत बढ़ चुक्या। मैं हर एक बच्चे नू, हर एक मेरे बजुर्ग नू मैं बेनती करना चाहती हाँ भी उसके नाम का एक एक रुख ला के उन्होंने छड्डना नहीं, उन्होंने पालना है, उसनू बोर्ड की तरह बढ़ाउणा है, तां जो मैनू कुछ ना कुछ शांति मिल सके। इन्नियां गल्लां करदी हुई मैं खिमा दी जाचकां इत्थे पहुंचण दे सब दा धन्नवाद करदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ऐसा दुख जो इन माता पिता को जिंदगी भर रहेगा, लेकिन हौसला लोगों ने बढ़ाया भी है ताकि ये अपनी जिंदगी को जी भी सके। और आने वाले वक्त में सिद्धू मूसेवाला के गाने कानों तक सुनाए देंगे, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता ने वायदा किया है उनके प्रशंसकों से। आगे बढ़ते हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस की जांच काफी तेज हो चुकी है और सोनीपत के गांव, हरियाणा के सोनीपत और सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना के मंजीत उर्फ भोला का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। गांव के ही प्रिय व्रत का साथी मंजीत भोला बताया गया है। पंजाब पुलिस के रडार पर यह है। पंजाब में 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, जिसके बाद से सोनीपत से मामले के तार जुड़े होने की खबरें लगातार सामने आई। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। बिस्ला के पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उससे उतरे 2 युवक सोनीपत के बताए गए थे, जिसमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रिय व्रत फौजी था।
गढ़ी सिसाना का प्रियव्रत कुख्यात बिट्टू बरोड़ा के पिता कृष्ण की हत्या में नामजद रहा है। उस पर सोनीपत पुलिस ने पिछले दिनों ही 25,000 रुपए का इनाम रखा था। अब इस मामले में पंजाब पुलिस के रडार पर एक दूसरा नया आरोपी भी है, जो कि प्रियव्रत के गांव का ही रहने वाला मंजीत उर्फ भोला है। मंजीत उर्फ भोला प्रियव्रत का साथी बताया गया है। जानकारी ये भी कि प्रियव्रत के मोबाइल नंबर की डिटेल के बाद वो पंजाब पुलिस के निशाने पर है। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस दिन मंजीत गांव में था। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़ा नाम का शख्स भी था, जिसने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि उन्होंने शूटर्स को रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़ा ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकड़ा की गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री की कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। वहीं जानकारी ये भी मिल पा रही है कि प्रभदीप ने जनवरी में हरियाणा में आए शूटर को रहने की जगह दी। दोनों ने मिलकर पहले मूसेवाला की रेकी की और फिर आरोपी मोनू डागर ने 2 शूटर्स का इंतजाम किया, जिसके बाद शूटर्स की पूरी टीम तैयार की गई। बताया जा रहा है कि पवन, बिश्नोई और नसीब ने बुलेरो गाड़ी मुहैया करवाई थी। साथ ही सारस मिंटू ने मनप्रीत भाव से 2 शूटर्स को गाड़ी देने को कहा और मनप्रीत मन्ना ने कोरोला गाड़ी मनप्रीत भाव के जरिए शूटर्स तक पहुंचाई। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई और इस मामले में पुलिस ने अब एक शख्स को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, इस मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उससे अब जानकारी हासिल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हत्याकांड के बाद धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरा एक पत्र मिलता है, जिसमें सलमान खान का हश्र सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी जाती है। और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो धमकी दी गई थी उसमें भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की बात कही गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस तरह से कई शख्सियतों को धमकी दी गई है। कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने वाला युवक अब गुड़ा मालानी से गिरफ्तार किया गया है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जान से मारने की इस शख्स ने धमकी कुलदीप बिश्नोई को दी थी। मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी। आरोपी युवक कंवर को गोलिया गरबा से गिरफ्तार किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया है। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस मामले की जानकारी पहले ही साझा कर दी थी। और कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने का मामला जब सामने आया तो इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गहनता से जांच जारी है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हम छानबीन कर रहे हैं और पूरी तरह से हम इस पे गहराई तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा 2 गैंगस्टर हरियाणा से पकड़े गए हैं और इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो कहीं के भी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे सवाल किया गया कि आप अक्सर कहते हैं अपराधी हरियाणा या अपराध छोड़ दे। इस पर विज ने कहा हरियाणा में हमने गैंगस्टर पर कार्रवाई के लिए एसटीएफ बना रखी है। पूरी तरह से अगर वो कहीं भी है, कोई भी है जो कानून के खिलाफ काम करता है किसी। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकार के। आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है और भगवान हमारे साथ है। इस पर जवाब देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा केजरीवाल को बिना बात का भय सताता रहता है। पंजाब में बढ़ते क्राइम और लगातार हो रही हत्याओं की वारदातों पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। वहीं कुलदीप बिश्नोई को मिली धमकी के मामले में अनिल विज ने कहा मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में गहराई तक जाएंगे। और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के बाद एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। दरअसल 2 पक्षों में पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है। दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई है और पूरी घटना मंगलवार देर रात को जे ब्लॉक में घटी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। बताया जा रहा है कि बीती रात दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पथराव करते देखा जा सकता है। वहीं इस घटना में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त भी कर रही है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि इस मामले में जहांगीरपुरी के रहने वाले दो आरोपियों विशाल और वीरू को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। दरअसल जहांगीरपुरी में ही 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। और कानपुर हिंसा मामले में एक तरफ पुलिस का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर ने 100 से ज्यादा घरों की एक लिस्ट भी बना ली है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब शहर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने केडीए वीसी को 100 से ज्यादा भवनों की सूची भेजी है। इन इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने की जानकारी भी मांगी गई है। जिला प्रशासन ने भी केडीए से जल्द जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा है। सूची के सत्यापन के बाद प्रशासन और पुलिस अवैध भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें कि कानपुर हिंसा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें शामिल उपद्रवियों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में यहाँ पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों से अब सुरक्षा बलों ने बदला लेना शुरू कर दिया है। और यही एक बड़ा कारण था कि सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद भी थे और 4 आतंकियों को अब ढेर कर दिया गया। घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं और कश्मीरी पंडितों से लेकर आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। सुरक्षा बलों ने सोमवार रात से मंगलवार रात तक जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सोपोर और शोपियां में एक आतंकी मारा गया। वहीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली की मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिए थे कि घाटी की शांति को भंग करने वालों को ढूंढ कर मारा जाए। वहीं मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी हैं। ये दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा के थे। इनमें एक आतंकी की पहचान तुफैल के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा के चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। और वहीं लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़के ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया और वजह सिर्फ ये थी कि मां ने पबजी खेलने से मना कर दिया, रोक दिया। लखनऊ में नाबालिग लड़के ने मां को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि मां पबजी खेलने से मना करती थी। यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन किया गया कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो सब सन्न रह जाते हैं। कमरे के अंदर एक महिला का शव देखकर पुलिस चौंक जाती है। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेम की लत ने एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना दिया। कातिल बेटे ने 2 दिन तक मां के शव को छुपा कर रखा। वहीं हत्या के पीछे की वजह बस इतनी सी थी कि मां ने बेटे को पबजी खेलने से रोका था। पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोकती थी। इससे खफा होकर उसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी।
और अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई को भंग कर दिया है। जल्द ही नई राज्य इकाई की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल, आगामी राज्य चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी और इसके मद्देनजर ही बताया जा रहा है कि ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि नई टीम गुजरात में आम आदमी पार्टी की होगी। तो नई टीम का जल्द ऐलान होगा। राज्य इकाई जो पुरानी टीम थी उसको भंग कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल भी आजकल गुजरात के दौरे पर ही हैं और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और इन तमाम चीजों को चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल, अब गुजरात में अपने आप को आम आदमी पार्टी को साबित करना है, ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही नई टीम को तैयार भी करना है। तो ऐसे में वजह क्या रही इस राज्य इकाई को भंग करने की, ये जल्द ही आम आदमी पार्टी की ओर से बताया जा सकता है। और एक और अहम खबर, चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बैठक जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। ये अहम काफी मीटिंग है क्योंकि फोकस डिप्टी सीएम का रहा है हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासा। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बैठक जारी है। और अभी एक खबर यह आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म हो चुकी है। अपडेट यह है कि बैठक खत्म हो चुकी है। जो बैठक चल रही थी अधिकारियों के साथ वो खत्म हो चुकी है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। जितेंद्र, बताइए इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट को लेकर के जो अधिकारियों की बैठक है वो चंडीगढ़ सचिवालय के अंदर की है। और इस बैठक में खासतौर से अगर हम बात करें एयरपोर्ट को लेकर के जो हवाई पट्टी बननी है उसकी कारपेटिंग को लेकर के जो काम है वो किस स्तर तक पहुंच गया है, जो लाइट सिग्नल जो है वहां पर लगनी है जो कि एयरपोर्ट के लिए आवश्यक होते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा जो तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर की है ताकि एयरपोर्ट को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जा सके और इस तकनीक के साथ उसे तैयार किया जा सके कि आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ बड़े वाहन भी उतारे जा सके। कहीं ना कहीं इन तमाम विजन के साथ ये काम किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस तरीके का कोई टाई अप या तैयारी सरकार की फिलहाल नहीं है, लेकिन इस स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। उसके तहत कहीं ना कहीं विकल्प जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट का कहीं ना कहीं हिसार एयरपोर्ट बने, इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके लगातार रिव्यू किया जा रहा है और लगातार जो काम है वो आगे करने का काम किया जा रहा है। जी शुक्रिया जितेंद्र, आपने जानकारी दी इस बैठक को लेकर। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले में पंजाब के पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र सिंह पर आरोप के दाग लगे। जी हां, क्या है पूरा मामला, जान लीजिए इस रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र सिंह पर जमीन कब्जाने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। पूर्व विधायक के रिश्तेदार परमवीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त मेजर अजीत सिंह ने ही पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल ये पूरा मामला 20 एकड़ जमीन और ऐतिहासिक किला जबरन हथियाने का है, जिसे लेकर उनकी साली के पति सेवानिवृत्त मेजर अजीत सिंह ने शाहबाद थाने में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। श्री आनंदपुर साहिब लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी के गुरबख्श सिंह ने बताया कि 2021 में सोसाइटी ने ये जमीन किराए पर ली थी और बीते 4 मई 2022 को जीत महेंद्र सिंह पूर्व विधायक अपने साथ 30 से 40 दबंगों को लेकर आए और वो 4.25 एकड़ में बने किले पर कब्जा कर लिया। शाहबाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की। मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई की बात कही है। मामला जमीन विवाद का है, ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। तो देखने वाली बात है कि क्या पंजाब के तलवंडी साबो के पूर्व विधायक से पूछताछ होती है और अगर होती है तो पुलिस के सवालों के क्या जवाब दिए जाते हैं। और अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और अहम खबर। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। सभी विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगेगा 2 दिन तक और इसके अलावा सुखविला रिजोर्ट बुक किया गया है। 2 दिन तक यहीं पर विधायक रुकेंगे। कल सभी विधायकों को समझाई जाएगी वोटिंग प्रक्रिया, लेकिन इसको लेकर कमल राजनीतिक गलियारों में वही खबरें हैं कि अब बीजेपी ने भी अपने सारे विधायकों को और जो भी समर्थित विधायक हैं जेजेपी के और निर्दलीय, जो कोशिश हो रही है कि कार्तिकेय शर्मा को पहुंचाना है तो कहीं इधर उधर मन न भटक जाए। बिल्कुल, एक बड़ी रणनीति के तहत बुलाया गया है सभी विधायकों को, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल है, ताकि
कांग्रेस के उम्मीदवार को राज्यसभा जाने से किसी भी तरह से रोका जा सके। और बेशक पहले ओपी धनखड़ कह रहे हो कि शेर की तरह खुले घूम रहे हमारे विधायक, लेकिन 2 दिन के लिए उनको अब रिजॉर्ट में रखा गया है। हालांकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग दी जाएगी कि वोट कैसे डालना है, किस तरह डालना है। इसी बात को आज जिक्र कृषि मंत्री भी कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्हें पता ही नहीं, कभी वोट नहीं डाला राज्यसभा का, और हालांकि राज्यसभा के वोट में जरा सी चूक भारी पड़ जाती थी। बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि पहले से एडवांस बुकिंग रायपुर में कांग्रेस ने करवाई है और बीजेपी जेजेपी ने अब चंडीगढ़ में करवाई है 2 दिन तक। तो 2 दिन की एक पिकनिक, एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप, पिकनिक या प्रशिक्षण शिविर विधायकों का रहेगा चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों। लेकिन ये सच है नासिर की स्याही कांड सबको याद है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब जीत की ओर बढ़ते हैं और अचानक से हार हो जाए तो वो इतिहास गवाह है, इसलिए कोई भी रिस्क कोई भी पार्टी नहीं। और इस पर दुष्यंत कुमार जो मशहूर शायर, उनका एक शेर है कि मसला तामेज होते हैं सियासत के कदम, तुम न समझोगे सियासत तुम अभी नादान हो। बिल्कुल, सियासत किसी की समझ में नहीं आती है, बस जो करते हैं उनकी समझ में ज्यादा आती है। अब आगे बढ़ते हैं। और झज्जर में एक हैरान कर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है। एक पति पर अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा। दरअसल घरेलू लड़ाई हुई थी, उसी दौरान तेजधार हथियार से एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। झज्जर के गांव सिलाना के एक ईंट भट्टे पर हत्या की ऐसी वारदात घटी है जिसके बारे में सुनकर एक बार तो किसी को यकीन तक नहीं हुआ। झज्जर में एक पति ने अपनी पत्नी की कस्सी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 40 साल की मालती के रूप में हुई है, जो हजारी लाल नाम के शख्स की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक झज्जर गांव के सिलाना के जीवन भट्टा पर हजारी लाल अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मजदूरी करने आया था। यहाँ पिछले कई दिनों से परिवार काम कर रहा था। सुबह के समय हजारी और उसकी पत्नी मालती के बीच किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हजारी ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर वहीं पड़ी एक कस्सी से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे मालती जमीन पर गिर पड़ी। बाद में मालती को झज्जर नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां मालती नाम की महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन की। बाद में पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। उधर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। और झज्जर में ट्रैक्टर डंपर के नीचे कुचले जाने से 4 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। झज्जर के एक ईंट भट्टे पर मासूम खेल रहा था, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा। रिपोर्ट देखिए। झज्जर में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के मासूम बच्चे को ट्रैक्टर चालक ने कुचल दिया, जिसकी वजह से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम का नाम सुजीत था, जो महूती नगर जिला नालंदा बिहार का रहने वाला था। मासूम सुजीत अपने परिजनों के साथ ही यहाँ झज्जर के गांव सूरा के ईंट भट्टे पर पिछले कई दिनों से आया हुआ था। उसके परिजन यहाँ ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस के अनुसार मंगलवार को मासूम सुजीत खेल रहा था और उसी दौरान ही भट्टे पर ईंट भरने वाला ट्रैक्टर डंपर भी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसी दौरान जब ट्रैक्टर डंपर चालक ने ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए उसे पीछे की ओर धकेला तो वहां पर खेल रहा मासूम सुजीत उसकी चपेट में आ गया। तो आज वो ट्रैक्टर चालक जो था, जो ईंटें लोड कर रहा था, उसने लापरवाही से बैक करी और ये बच्चा पीछे खेल रहा था, तो ये इसकी मृत्यु हो गई है। हादसे के बाद मासूम सुजीत को झज्जर नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जहां डॉक्टर ने ट्रैक्टर डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, नाम है बाबरिया गैंग, काम है किसानों की फसल की चोरी करना। भिवानी से आई है पुलिस ने बाबरिया गैंग का भांडाफोड़ किया है। जी हां, गिरोह के सरगना समेत 5 गिरोह के सदस्य थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। किसानों की फसल चुराने का काम करते थे, दिन में रैकी करते थे, रात में फसल लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। और आरोपियों से चोरी हुए सरसों के 19 कट्टे बरामद हुए। आप अंदाजा लगाइए किसानों को कैसे ये ठगते थे, कैसे ये चूना लगाते थे उनको, और किसान अपनी मेहनत की फसल उगाता था, लेकिन ये फरार हो जाते थे फसल लेकर ही। जगवीर घनघस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जगवीर, ये बाबरिया गैंग है कहां का और किस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया इन्होंने? जी नासिर, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसान पहले जो 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो फसल उगाता है सरसों की, तो उसकी जो है प्रकृति की मार उससे पड़ती है। फसल में अगर बीमारी आ जाए तो उससे परेशान होता है और मंडी में भाव न मिलने से वैसे ही टूट जाता है। लेकिन रही सही जो कसर होती है वैसे उसको ये चोर पूरी कर देते। जो बावरिया गैंग है, इसके अलग अलग सदस्य है, भिवानी जिले के हैं, कुछ यहाँ हिसार के हैं। तो ये मिलकर एक गिरोह बनाकर किसानों की फसल को चोरी करते थे।
पुलिस ने जिस प्रकार से बताया कि जो ये चोर गिरोह है ये दिन में रैकी करता था, गाँव में अलग अलग गाँव में जाकर खेतों में रैकी करता था। जो किसान अपनी फसल को निकाल कर बेचने के लिए 1-2 दिन का जो उसको इंतजार करना पड़ता, जिस प्रकार से सरकारी पोर्टल पर उसका नंबर आता तो वो किसान अपनी फसलों को जो खेतों में रखता उसकी रैकी करके ये अपने वाहन में जो चोरी करके ले जाते थे और उसको कहीं और खुद किसान बनकर बेच देते थे, जिससे अपना घर चला रहे थे। यानी कि किसानों को लूट कर जो है अपना घर चलाने के लिए चोरी करते थे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बातचीत के लिए। और पंचकुला से भी एक अहम खबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हरियाणा का दबदबा अभी भी कायम है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और महिला वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड जीता है। 76 किलोग्राम भार वर्ग में ज्योति यादव पहले स्थान पर रही। हरियाणा और महाराष्ट्र के खाते में अब तक 24 गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं और कुल पदकों की संख्या की बात करें तो हरियाणा सबसे आगे चल रहा है। और बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन बड़ी खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।